राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभित स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु अनंत दया समुद्र श्री युगल सरकार दृढ़ता पूर्वक इनके चरणों का आश्रय ले लें और इन्हीं के चरणों के आश्रय के बल से निरंतर इनके चिंतन की चेष्टा करें। चिंतन सतत तो इनकी कृपा से होगा, बस चेष्टा करें। जब बड़े जन विज्ञजन माता पिता देखते हैं कि हमारा बालक कोई कार्य करना चाहता है, इसमें प्रयासरत है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, तो माता पिता अपनी ओर से उस बालक की सहायता करते हैं और जिस कार्य में वो असफल हो रहा है उस कार्य को वो स्वयं कर देते हैं। ऐसे ही प्रभु का आश्रित जन उपासक जब प्रभु का आश्रय लेकर भजन में लगता है और अपने हृदय को पूर्ण रूपेण प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहता है, अपने हृदय की एक एक वृत्ति को प्रभु के चिंतन से युक्त करना चाहता है, तो ये प्रभु देखते हैं कि ये प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है। जो प्रयास ही नहीं कर रहा वे नहीं जान पाएगा, लेकिन प्रभु जब देखते हैं ये प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है पर सफल नहीं हो पा रहा, तो अपनी करुणा भरी दृष्टि उसके ऊपर कर देते हैं और उसका जो प्रयास है उसे पूर्ण कर देते हैं। हुआ भगवत कृपा से, लेकिन कृपा का आश्रय लेके उसने चेष्टा करी, तब प्रयास ही ना हो, चेष्टा ही ना हो, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि भगवान की कृपा हो क्या रही है। हो रही है ना अभी कृपा, हर समय हम कृपा में डूबे हुए हैं, लेकिन हमारा मुख प्रभु की ओर ना होकर संसार की ओर है, अपनी मानसिकताओं की ओर है, अपने मनोरंजन की वृत्ति की ओर है, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे। लौटो, ये अवसर बड़ा दुर्लभ है। सच्ची मानिए प्रचंड प्रवाह चल रहा है, बिल्कुल अक्षर सा इस बात को हृदय में रख लीजिए। बहुत प्रचंड प्रवाह चल रहा है, बचा केवल वही है जिसने दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया है। आश्रित की एक ही वृत्ति होती है, वो हर समय केवल अपने आश्रयदाता को देखता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। प्रभु कृपा करें और हमें समझा दें। सुना रहे हैं
पर समझा भी दें। आश्रितजन केवल अपने आश्रयदाता की ओर दृष्टि रखता है, उसे इससे कोई मतलब नहीं होता कि अनुकूलता हो रही है या प्रतिकूलता हो रही है। जो भी विधान उसके जीवन में हो रहा है, बस ये देखता है मेरे प्यारे की ओर से हो रहा है, तभी तो आश्रित है। और यदि अपनी चाह करे, अरे बड़ी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाए, बड़े दुख है सुख मिल जाए, तो अभी आश्रित नहीं है। वो कह रहा है मैं आश्रित हूं, लेकिन अभी आश्रित नहीं है। अभी प्रभु की बात में अपनी बात नहीं मिलाई, वो अपनी बात मनमाना चाहता है। ये सौदेबाजी है, इसे आश्रय नहीं कहते, इसे व्यापार कहते हैं। आप प्रभु के मार्ग में आए हैं, भजन कर रहे हैं, पक्की मान लीजिए सब आपके जीवन में आएगा। ऐसा भी समय आएगा कि एकदम उठा दिया गया, चारों ओर जय जयकार और आनंद ही आनंद। और ऐसा भी समय आएगा कि एकदम क्या हुआ कुछ पता नहीं, कैसे हुआ कुछ पता नहीं, पक्का आएगा। ये प्रचंड प्रवाह चल रहा है, ना जानो छिन अंत कबन बुद्धि घटई प्रगट। कुछ पता नहीं कब क्या घट जाए। वही इससे उभर सकता है जो इस न अनुकूलता की ओर दृष्टि देता है, न प्रतिकूलता की ओर दृष्टि देता है, जिसकी दृष्टि बस प्रभु की ओर है। वो ना कभी अनुकूलता में फंसेगा, न प्रतिकूलता में फंसेगा, वो केवल प्रभु के चरण कमल में फंसा रहेगा। हमें कोई लेना देना नहीं है, ना इधर से ना इधर से। हमारे प्रिया प्रीतम के लिए आता है, महाप्रभु लिखते हैं, खंडन अधर करत परिरंभन ऐचत जगन दुकूल उर नख पा तिरीछी चितवन दंपति रस समतूल। ये रस समतूल है, अनुकूल या प्रतिकूल नहीं, इधर उधर नहीं, समतूल समावस्था में। उपासक समावस्था में रहता है, प्रभु के चरणों में रहता है, प्रभु के विधान में रहता है, इसलिए उसे ना अनुकूलता व्याप्ति है ना प्रतिकूलता व्याप्ति है। हाँ, अनुभव हो सकता है, क्योंकि अभी पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं हुआ। जिसका पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाता है उसे बस खेल दिखाई देता है अपने प्यारे का। वो बस ऐसा कहता है, राम का किया मीठा लागे। वो कुछ और नहीं कहता, वो बस इतना कहता है, एक तुम्हारे मन की हो बस स्वार्थ यही परमार्थ यही। जिसकी दृष्टि में हो गई बात, जिसका पूर्ण समर्पण हो गया, उसके हृदय में ये बात रहती है। अभी पूर्ण समर्पण नहीं है तो वो चेष्टा करता है, प्रयास करता है, उस जो प्रतिक्रिया हुई है, जो उसके जीवन में विधान लागू हुआ है, उसमें वो अनुभूति करता है, उसमें हृदय में धारण करता है, स्वीकृति बैठाता है प्रभु के द्वारा है, और आगे जाके वही सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ना उसे अनुकूलता से लेना देना रहता, ना उसे प्रतिकूलता से लेना रहता, बस हर समय प्रिया प्रीतम के दुलार में लगा रहता है। ये परिस्थिति पक्का आएगी, पक्का आएगी। ऐसे ही नहीं कह रहे, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आई है। हमने बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़े हैं, सुने हैं, वो प्रत्यक्ष में भी होता है। आपको भी नहीं पता आपके जीवन में कब ये घटना घट गया, आप देखोगे ऐसा कैसे हो गया। जिसके होना उसके द्वारा हुआ है, और यदि दृष्टि उसकी ओर नहीं है तो आप निश्चित मानिए आप परेशान हो जाओगे। प्रभु का भरोसा नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे। क्या होगा, अब क्या होगा, होती है। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि पक्के से इस बात को बिठा लें अपने हृदय में, यह आती है, आएगी, आ रही है, हमें तैयार रहना है। हंस लेना, बोल लेना, थोड़ी देर आनंद, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन इसे हृदय में बिठा लेना बहुत जरूरी है। तो आप कभी निराश नहीं होगे, आप कभी उदास नहीं होगे, कभी परेशान नहीं होगे, आप प्रसन्न रहोगे, प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित रहोगे, क्योंकि हमें परिस्थिति से लेना देना नहीं है, हमें तो अपने प्रभु से लेना देना है। हमें अपने प्रभु से आनंदित रहना है, अपने प्रभु के चिंतन में रहना है। पूज्य भाई जी कह रहे हैं, याद रखो भगवत कृपा किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है, किसी भी रूप में। इतने बड़े महापुरुष हैं भाई जी महाराज, वे कह रहे हैं किसी भी रूप में प्रकट हो,
वह सदा मंगलमयी है और मंगल ही करती है, अमंगल कर नहीं सकती। जैसे दवा मीठी भी दी जाती है और कड़वी भी, कहीं कहीं तो अंग काट कर भी इलाज किया जाता है। औषधि है, रोग को ठीक करना है, अगर आवश्यकता है कि अंग को काट दिया जाए तो काटा जाएगा, लेकिन उसका उद्देश्य आपको निरोगी करना, ना कि आपको कष्ट पहुंचाना, आपको निरोगी करना। कहीं कहीं अंग काटकर भी चिकित्सक अंदर के मवाद को निकालता है, स्वस्थ करता है आपको, लेकिन इन सबके उद्देश्य एक ही होता है, रोग का नाश, आपको निरोगी बनाना। ऐसे ही प्रभु के द्वारा अनुकूलता का या प्रतिकूलता का विधान बनाया जाएगा और उसका एक ही उद्देश्य होगा, आपको निरोग कर देना। भवरोग से हम रोगी हैं, भवरोग के रोगी हैं, इसकी औषधि केवल प्रभु के पास है। सच्चे डॉक्टर प्रभु ही हैं। प्रभु, गुरु, संत जन एक ही बात है, वही इसके सच्चे डॉक्टर हैं। उन्हीं के पास इसकी औषधि है और वे देते हैं। बस हमें कुछ नहीं कहना, चुपचाप वो जो दें, डॉक्टर देता है औषधि तो उसमें कुछ कहते हैं कि नहीं ये वाली कड़वी नहीं खाएंगे, मीठी वाली पाएंगे, कुछ नहीं। वो जैसे देता है चुपचाप उसको पाते हैं और उद्देश्य रहता है इससे हमारा रोग ठीक हो जाएगा। जैसे कहता है वैसे, ऐसे ही वो जैसे कह रहे हैं बस ऐसे, कुछ अपना विचार नहीं लगाना। हो सकता है मन में, अभी परिपक्वता नहीं है ना, तो हो सकता है, पर उसमें एक ही बात करिए, प्रभु का विधान है, अपने मन की बात को काटे, प्रभु की बात में आए। रोग के अनुसार ही दवा का प्रयोग या ऑपरेशन की क्रिया की जाती है। जैसा रोग हो वैसी उसकी दवा है। इसी प्रकार भगवत कृपा के भी विविध रूप होते हैं, पर उससे हमारा परम मंगल ही होगा। विश्वास कर लें, ये बातें बड़ी अमृतमयी हैं, बहुत लाभदायक हैं। जो इनको अपने जीवन में उतार लेता है वो निश्चित मानिए कभी किसी परिस्थिति में फंसता नहीं, कभी वो शोकित नहीं हो सकता, कभी निराश नहीं हो सकता, सदैव प्रसन्न रहेगा। प्रत्येक स्थिति में अनुकूलता आज मिल गई, पद मिल गया आपको, कोई हर्ष नहीं, इतना भी नहीं तत्काल विचार करके कल हटा दिया जाएगा, हटा दिया, बिल्कुल उस पर कोई शोक नहीं। प्रभु की इच्छा को उससे बढ़ा दे देंगे, बिल्कुल तटस्थ रहे, मैं आपका हूं। आप देखो, अब आपको गले लगाना है या ठुकराना है, फटकारना है, आपसे मेरा लेना देना है। अगर इस बात में रहेगा तो निश्चित मानिए विजय को प्राप्त हो जाएगा। और यदि ये बात होगी ऐसा क्यों क्या, तो फिर प्रभु छोड़ते थोड़ी हैं, परेशान थोड़ी देर आपको होना पड़ेगा, फिर समझाएंगे, आना यही पड़ेगा। इसे पहले से ही हम तैयार हो जाएं, भगवत विधान में अपने आप को समर्पित कर दें, निरंतर नाम का रटन करें। जैसे ये बात सुनी पर हमारे हृदय में भी तो बैठे, उसके लिए प्रभु के नाम का रटन करें। हर समय प्रभु से कहते रहे, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। हर समय समर्पित होते हुए भी समर्पित होता रहे, हर समय उनके नाम का रटन करे और उनके चरणों का चिंतन करे, उनकी लीलाओं का चिंतन करे। इससे हृदय में ऐसा सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा कि हम प्रभु की उन मधुर लीलाओं में प्रवेश कर जाएंगे और आने वाली कोई भी परिस्थिति हमें प्रभु से विलग नहीं कर पाएगी। प्रभु ने बड़ी बड़ी मधुर लीलाएं की हैं अपने जनों के लिए। नित्य निकुंज में जो लीलाएं हो रही हैं उनके चिंतन का अधिकार सबको नहीं है, वो तो सहचरी भावापन्न महापुरुष हैं, उन्हीं को है। लेकिन वही प्रभु जब अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए, ऐसी लीलाएं करते हैं कि कोई भी उन लीलाओं को गाकर, सुनकर, उनका चिंतन करके सहज में इस भव समुद्र से पार हो जाए। प्रभु की लीला गायन, लीला चिंतन, इससे ही जो हमारा चिंतन हर समय त्रिगुण में बंधा रहता है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी से नाश हो जाएगा। प्रभु की लीलाओं के चिंतन से, प्रभु के रूप के चिंतन से ये त्रिगुण का भेदन हो जाएगा। महापुरुषों की बात है, शास्त्र की बात है, बहुत सूक्ष्म बात है।
प्रभु के रूप का आप चिंतन कर रहे हैं, जैसा आपके चिंतन में आ रहा है आपने वो चिंतन किया, इसका प्रभाव होगा। आप निरंतर करते रहिए, रजोगुण तमोगुण उसका समन हो जाएगा, बिल्कुल समन हो जाएगा, और आप सत्वगुण से भी ऊपर उठने लगे, शुद्ध सात्विक स्थिति में हो जाएंगे। गर्गाचार्य जी तो यहां तक कहते हैं कि एक बार जीवन में जिसने श्री कृष्ण के स्वरूप का स्मरण कर लिया, जैसा आपके चिंतन में आ रहा है, ऐसे लालजू हैं, ऐसे उनकी अलकावली है, ऐसे उनके नेत्र हैं, ऐसे उनके अधर हैं, ऐसे उनकी नासिका, ऐसे उनके कर्ण हैं, ऐसे मुरली धारण करते हैं, ऐसे उनके कर कमल हैं, ऐसे उनका कंठ है, ऐसी सुंदर उनकी ग्रीवा है, ऐसा कटी प्रदेश है, ऐसे चरण कमल है, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसा वस्त्र धारण करते हैं, कैसा सुंदर नटवर वेश है। बस इसका जो चिंतन करता है, जैसी आपकी भावना बन रही है, एक बार जीवन में जिसने ऐसा चिंतन कर लिया ना, निश्चित मानिए उसका आवागमन छूट गया, अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। श्री गर्गाचार्य जी के वचन, महान भागवत हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज, प्रभु के पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, वे कह रहे हैं। और फिर जो उनकी लीलाओं का चिंतन करता है, एक बार जिसको लीला चिंतन का नशा चढ़ गया ना, अभ्यास बन गया ना, क्योंकि प्रभु की लीलाएं आसक्त कर लेती हैं चित्त को, वो रहने नहीं देती। अब आपका जहां चिंतन लीलाओं का होने लगा, तो आप देखो कि बिना प्रयास के संसार का चिंतन आपको कड़वा लगने लगेगा। प्रभु का चिंतन आनंद में है, संसार का चिंतन दुख में है। बहुत आप सुख का चिंतन कर रहे हैं, तब भी आप देखिए हृदय में एक दुख ही उपज रहा है, बहुत कष्ट देने वाला ही है। और प्रभु का चिंतन, आप भले उस लीलाओं में कि कंस का वध किया, रावण का वध किया, इसका चिंतन कर रहे हैं, तो आप देखें हृदय में एक आनंद हो रहा है, मेरे प्रभु, और आसक्ति होने लगी। आसक्ति ही प्रभु को पाने का सर्वोपरि उपाय है। लीलाओं से बहुत जल्दी आसक्ति हो जाती है। ऐसी मधुर मधुर हमारे प्रभु लीला करते हैं। कल अपने जनों प्रभु की बाल लीलाओं का श्रवण किया। लालजू महाराज थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, सब ब्रज गोपीजन चिंतन करती हैं कि आती हैं यशोदा जी के यहाँ, और लाला जैसे मैया को सुख पहुंचाते हैं उनको देखती हैं, घंटों घंटों खड़ी रहती है। कभी किसी बहाने से आती हैं, कभी किसी बहाने से आती हैं कि मैया ये दे दो, ये दे दो, सब कुछ है उनके यहाँ, फिर भी आती हैं। क्यों? कि लाला को देखना है, लालजू कैसे खेल रहे हैं, कैसा दुलार मैया को पहुंचा रहे हैं, कैसे मैया को सुख पहुंचा रहे हैं, ये देखने के लिए आती हैं और भावना करती हैं, क्या कभी मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा होगी, क्या लाला मुझे भी ऐसे सुख पहुंचाएंगे जैसे मैया को सुख पहुंचा रहे। ऐसी उनके हृदय में भावना बनती है, और भक्त के हृदय की भावना ही प्रभु को द्रवित कर देती है। प्रभु के हृदय में भी लीला का संचार होता है कि अब जो सुख हम मैया को पहुंचा रहे हैं वो समस्त ब्रजवासियों को पहुंचाएंगे। धीरे धीरे लाला अपनी सखा मंडली बना के भ्रमण करने निकलते हैं, किसी गोपी के यहाँ जाते हैं, वहां जाके सुंदर दही, दूध, मक्खन इसको पाते हैं, और गोपी छुपके से द्वार से देखती है कहीं कोई खटका ना हो, लालजू को पता ना चल जाए, और लालजू फिर पाके अपने सखाओं पर चुपचाप निकल जाते हैं। बस वो जब देखती है मेरे यहाँ लाला आए हैं, आहा, उसके आनंद की सीमा नहीं रहती, वो तो आनंद में मग्न हो जाती है, नाचने लगती है। और उसकी अवस्था देख के आस पड़ोस की जो सखियां हैं वो पूछती हैं, अरे तुझे क्या हो गया, तेरी ऐसी दशा, क्या हो गया तुझे, पूछती हैं। वो कहना चाहती है पर कह नहीं पाती, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, वाणी गदगद हो रही है, बार बार समझाती हैं, बार बार उन्हें शांत करती हैं, फिर पूछती हैं क्या हुआ। बोले आज मैंने देखा मेरे जन्म जन्म के जो भाग्य थे उदय हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया, लाला मेरे यहाँ पधारे, मुझे वो सुख दिया जो मैया को देते हैं, जैसे मैया से खेल खेलते हैं ऐसे मुझे सुख प्रदान किया। अब उसकी बात सुन के और गोपियां विचार करती हैं, इसको तो सुख पहुंचाया, क्या कभी लालजू मेरे यहाँ भी आएंगे, उसके हृदय में भावना जगती है। अब लालजू जैसी जैसी भावना करती है, ऐसे आए, ऐसे खेलें, और वैसी प्रवेश करती है। लालजू आते हैं, उसने भावना की थी कि चुपचाप से आए, अकेले आए, और सुंदर बंद कोठरी हो, माखन को ढूंढें और स्वयं पा रहे हों, और मैं जाके पकड़ लूं। ऐसे ही प्रभु ने किया, अकेले अकेले पहुंचे, उसके घर में प्रवेश किया, और बंद कोठरी में अंधकार था। लालजू खड़े हो गए, विचार करने लगे, यहाँ तो बड़ा अंधकार है, कैसे ढूंढे माखन कहाँ रखो है।
देखा कि यहाँ प्रकाश हो रहा है। अभी अंधकार के बाहर ऐसी दृष्टि थी, पर जब अपने कर कमल में दृष्टि गई तो बढ़िया सुंदर कंगन पहने हुए हैं, हीरों के कंगन हैं, उस पे दृष्टि गई तो उसका प्रकाश हो रहा। अब ऐसे कर लिए हाथ और उस प्रकाश में घड़ा ढूंढ रहे हैं, उसके प्रकाश में। अब गोपी ये तो चुपके से देख रही है। आहा, अब उसके विचार कीजिए, उसके हृदय में कैसा आनंद हो रहा हो, ये तो वही जाने। लालजू मटकी ढूंढते हैं, मटकी ढूंढी, मिल गई, उसका कपड़ा हटाया और बड़े आनंद से दोनों हाथ डाल के और माखन खा रहे हैं। थोड़ी देर तो देखा, अब उसके हृदय में भाव आया कि इन्हें पकड़ूं, फिर ये जो लीला करेंगे वो देखूंगी, कितना सुख मिलेगा। तत्काल वे दरवाजा खोलती है, लालजू एकदम भयभीत होते हैं और पहुंच जाते हैं। तत्काल उनका कर कमल पकड़ा, चौ लाला कहा कर रहे हो जे? कहा कर रहे हैं तो ना दिख रहो। बोले एक तो तुम चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो, उल्टा जवाब दे रहे हो। बोले चोरी? चोरी काय की? अपने घर में का चोरी हो गए? बोले तुम्हारो घर ना है, हमारो घर है। बोले तेरो घर है? तेरो घर कहाँ ते आगो? बोले देखो ने। अब वो लालजू थोड़ा सा ऐसे करते हैं, बोले अच्छा क्षमा कर गोपी, मुझे तो पतो नहीं, मैं तो जाए अपनो ही घर समझो, जा वैसे। बोले अपने घर में ऐसे कौन माखन खावे? बोले गोपी बात जे भाई कि मैं एकदम सो के उठो, आंख मीणत भाई आयो और देखो कि जे चींटी चली जा रही है और जाके सीधी जो मटकी है वही पे चढ़ रही है। अब मैंने देखी मैया ने इतनो प्रयास किया मक्खन बनाने को, जब चींटी सब खराब कर देंगी, बस चींटी हटाने के लिए मैंने जे ऐसा कियो। अच्छा चींटी हटाने के लिए कियो तो जे तुम्हारे दोनों हाथ कैसे? बोले बात जे भाई एक हाथ से चींटी हटा रहे तो हाथ पे चींटी चढ़ गई, अब दूसरे हाथ को लगाओ तो फिर दूसरी चींटी चढ़ गई, अब वो हटाने चक्कर में दोनों हाथ पाँव में चले गए हमारे, जा वैसे। बोले लाला तुम आज तो पकड़े गए, आज तो मैं छोड़ूंगी ना है। ले कहा करेगी? मैं मैया के पास ले जाऊंगी तुम्हें। बोले मैया के पास मत ले जा, मैं तो उससे कहता रहूँ गलती है कि आगे से ना होगी। बोले ना, तुम्हारी मैया बड़ी केवे के मेरो लाला तो बड़ो सीध होए, बिल्कुल सूद होए, अब उन्हें दिखाऊंगी कितना सूद होए। अब हाथ पकड़े गोपी और ले चली। लालजू विचार कर रहे हैं कि मैया के पास ले गई तो गड़बड़ी है जाएगी, क्या करें। रास्ते में चले जा रहे तो हाथ पकड़े, वो घूंघट नीचे तक एकदम मुख कमल दिखे ना। रास्ते में देखा कि लालजू के सखा वो तो सब भागी गए थे पहले ही और पीछे से आ गए। उन्होंने इशारा किया, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जा रहे मैया के पास ले जा रही है। इतनी देर में दृष्टि पड़ी कि जो गोपी मैया के पास ले जा रही है उसी का बालक लालजू का मित्र था। इशारा किया इधर आ। वो आए, बोले हाँ, बोले हाथ दे अपनो। और तत्काल उस गोपी से, तू इतनी कठोर है, देख मेरी नरम कलाई मुड़ी जा रही है ना, थोड़ा सा हाथ तो वो कर दे, एक काम कर, जाए वाले हाथ को छोड़कर जे वाला पकड़ ले। ऐसे ही कहा। बोले हाँ ठीक है लाओ दो। इतनी देर में उसका हाथ, उसके जो बालक था उसका हाथ उसको पकड़ा दिया उसे। अब बस लालजू तो फ्री, छोड़े और वो अपने बालक का हाथ पकड़े पकड़े और नंद महल की ओर जा रही है। इधर से लालजू बोले हम जा रहे हैं महल में, पीछे के रास्ते से भाग के और पहले ही बिस्तर पे जाके लेट गए। अब वो पहुंची, मैया मैया। मैया बोली कहा सुबह सुबह तू हल्ला करती भाई आगे, कहा है? बोले बड़ी तुम क्यों ना, हमारा लाला बड़ो सीधो है, बिल्कुल तुम सबरी वा के पीछे पड़ी रहे हो और ऐसो है ऐसो है, देखो आज तुम्हारे लाला को लेके आई हूं पकड़ के, बड़ी करतूत करे जे। कहा पकड़ के लाइए? बोले देखो जेरो। बोले तेने देखो है? बोले हाँ मैया देखो, क्या मैं लेके ही आ रही हूँ। बोले कि अपने मोहरों को खोल और देख जाए और देखो। बोले तू कहाँ से आ गो रे? लाला कहाँ चले गए, तू कहाँ से आ गयो? पीछे से लाला आते हैं आंख मीरते हुए, मैया जी हल्ला काई को है रो? अरे मैया हल्ला काई को रहा है? पर लाला देख ये आ गई सुबह सुबह तो पे इल्जाम लगा भी, कह रही है हमारे घर में लाला चोरी करके आयो है। बोले मैया देख तू तो जाने मैं कितनों सीध हूँ, अभी उठ के आ रहा हूँ, मुंह पे कहा जी बेमतलब सबरी मेरे पीछे पड़ी रहे हैं। बोले अच्छा, और आके गोदी में बैठ गए और उसकी तरफ इशारे से करें पकड़ ले। अब वो कह रही है तुम अब की बार तो बच गए। अब इतने में और भी गोपी जन आ जाती हैं।
यशोदा जी के पास। और वो सब अपनी अपनी शिकायत शुरू, आज मैया इनने ऐसा कियो। एक गोपी आई, उसने, अब वो लालजू बैठे हैं मई, और सब तो उनका सुख बढ़े, मैया सुखी हो, लाला की बात मिले, लाला का दर्शन हो, सबका उद्देश्य यही है और कुछ नहीं। एक गोपी बोली, मैया हम तुम्हें कहा बताएं, 3 दिन पहले की बात है। बोले का भयो? बोले जे अपने सखान के संग मेरे घर पे आए, पहले तो इनने सबरे जो बछड़ा है उनको छोड़ दियो, और सब वो गैयन से जा लगे, तो मोए दूधों ना मिलो, और अंदर जाके चढ़ गए छीका पे, और वहां जाके सब रो मक्खन और जो दही हो सब लुटा दियो बंदरन को। अरे सखा तो सखा, बंदरन को भी लुटा मैं, इनके मित्रों हैं बंदर, उन सबको लुटा दियो। अब मैं इधर पहुंची तो ये भाग गए, जब वहां से हटी तो इधर छका। अब ना मेरो दही बचो, ना दूध बचो, और ना मैं नयो काट सकी। अब मैया तुम्हें कहा बताऊं जे का करें? दूसरी गोपी बोली, मैया इतनो ही ना और सुन जा इनके उदम। कहा बता। एक दिन अजय मेरे घर पे आए, मैंने इंतजाम कर लियो पूरो कि जे जब आएंगे तो इन्हें पकड़ के ही रहूंगी। ऊंचे पे छीका बांध दियो, और उस छीका में एक घंटी बांधी वो दरवाजे पे, कि जैसे ये छीका को स्पर्श करेंगे तो घंटी बजेगी बजेगी। बस ये आए तो सही, पीछे से इनके सखाऊ आए, सखा ने कही लाला देख जे घंटी बंद दी है। तो ये बोले तू चिंता क्या कर रहा, हम है ना, जब घंटी बिल्कुल ना बजेगी। अच्छा फिर क्या भयो? बोले सखा के ऊपर सखा, सखा के ऊपर सखा, और उनके ऊपर जे चढ़ गए और पकड़ लिया, और घंटी से गई देख जब तक मेरे सखा बाल भोग करें बजियो मत। घंटी ने भी सर हिला दिया कि हाँ महाराज बिल्कुल नहीं बजेंगी। ऐसा ही हुआ, पकड़ लिया वो छाक को, और दही और जो था मक्खन खूब सखाओं को पवाया, और जो बचा अपने ऊपर उड़ेल लिया और बंदरों को पवाया सब। अब क्या हुआ, इनके पाने की बारी आई सखाओं को पवाने के बाद। जैसे ही इनने पाया तो घंटी टन 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 बजने लग गई, और जैसी बजी तत्काल में पहुंच गई। सखा तो भाग गए, जे लटके रह गए वहीं ऊपर। छाक को छोटे लाला है ऊपर छकड़ी को पकड़े हुए, जो कलश है उसे पकड़े हुए लटक गए। अब मैं इनसे कह रही हूँ वहाँ क्या कर रहे हो? बोले पहले तू नीचे उतार फिर बताएंगे तो क्या कर रहे हैं। तो नीचे उतारो। बोले अब बताओ। बोले तो उससे बाद में बात करेंगे, पहले घंटी से बात करने दे हमें। बोले मैया मैं चुपचाप खड़ी रही। बोले फिर क्या वह आ गया? बोले घंटी से बोले चौरी, तो उसे हमने मने करी बजियो मत, तो तू बजी चो। तो मैया घंटी बोलने लगी कि देखो महाराज आपने मने करी कि सखा पाए जब तक मत बजियो। बोले मैंने आपकी आज्ञा को पालन किया। बोले हाँ फिर जब हमने पाया तब क्यों बजी? बोले महाराज शास्त्र आज्ञा करें कि जब ठाकुर जी को भोग लगे तो घंटी बजे, आपको भोग लगे और हम शांत रह जाए, हम तो आनंदित होकर बजे इसलिए। बोले तेरे आनंदित चक्कर में फंसा दियो ना, गोपी ने पकड़ लियो अब हमें। बोले अब बताओ। बोले देख गोपी, जो तेरो है वो हमारो है, जो हमारा है वो तेरो है, तेरो मेरो अलग है कछु। बोले बातन में मत बहलाओ। बोले बस ऐसी बात करते रहे। थोड़ी देर में बैठे और जाने कब जी ऐसे चौंको दे के मुझे भाग गए। अब तो मैं कहा बताऊं भाई, ऐसे ऐसे उद्यम करें। सब गोपी अपनी अपनी बात कह रही हैं। अब लालजू पे रहा नहीं गया। लालजू ने विचार किया कि तो सब कह रही हैं। मैया थोड़ी सी सीरियस हो गई कि अच्छा चो लाला तू ऐसा करे। अब लाला ऐसे बोरा समूह उनके सामने, ना मैया मैं बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, एकदम सीधे साधे। बोले मैया तैने इनकी सुन लिया, मेरी सुन, मैं तो कहा बताऊं, तू बता दे। बोले सब गोपी ऐसी ऐसी बात करी है, मैं तो बता रही हूँ सुन। हमारे ब्रज के रसिक जन जिन्होंने भाव में लीलाएं देखी वो लिख रहे हैं। मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोय। मैया जब मोय आप सुंदर बढ़िया श्रृंगार करके सजा धजा के और बाहर को भेजो ना हो, जब मैं निकल के घूमने को जाऊं कहूँ घर से, तो जे ग्वालिन मोय इशारो करके बुला में, कैसे बुला में। अब ग्वालिन सब सुन रही है। एक तो लालजू का सुंदर शोभा है और उनकी बाल चापल है, सब आसक्त हुए जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कैसी बातें बना रहे हैं, इतने छोटे से और ऐसी बातें बना रहे हैं।
अचक हाथ को झालो दे के, मीठी बोले देवर कह के, निधरक है जाए साकर दे के। मैया ये पहले तो धीरे से इशारों करें, देवर जी यहाँ आओ, मैं भोलो भालो इनकी बातन में आ जाऊँ, बस चलो जाऊँ, कोई काम होगा तो बुला रही हैं। बस जो ही गयो तत्काल जी कुंडी मार दे। मैं पहले तुम मेरा हृदय धुकर फुकर करे, कछु धक धक करे कि क्या बात है। और इन्होंने सांकर लगा दी। आगे मैया झपटी उतारे काछनी, मुरली ले छिनाय, मैं बालक ये धींगरी, इनते कहा बसाय। आप हूँ नाचे मोय नचावे, कहा बताऊं तो मैया, जब मैं घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोय। मैया सांकर देने के बाद तत्काल मेरे ऊपर जो झपटी और झपट के मेरी मुरली छीन रही, मेरा पीताम्बर छीन लियो, काछनी खोल दी मेरी। मैया बोले अच्छा लाला, बोले हाँ मैया, आप कह मैं कि नाचो लाला, तो खुद भी नाचो मोए भी नचा मैं, और तुम्हें कहा बताऊं मैया, आप हूँ नाचे मोए नचा मैं, कहा बताऊं तोए, खुद भी नाचो मुझसे के लाला नाचो, अब तो मोए संग में नाचना पड़े। इतनो ना मैया और सुन। बोले हाँ सुनाओ। मैं भूरो ये चतुर गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़ी उंगरिया, छोटी सी जाकी राम कुठरिया। एक दिन की बात है मैया, मैं बड़ो भूरो भारो तो हूँ ही। अरे हाँ तुम बहुत भूरे हो, और जे बड़ी चतुर है गुजरी, हाँ फिर का भयो। बोले मैया जाने मुझे बहलायो और अपनी उंगली पकड़ाई और अपने घर ले गई। छोटो तो घर है जाको, कहाँ देखो बाबा को इतना बड़ो महल और छोटो सो घर। हम पहुँचे वहाँ, जो ही पहुँचे तो जाने का कियो, धरी मटुकिया मो निकट, गोरस की तत्काल, माखन दूंगी घनो सो, चेटी बीनो लाल। मैंने आकी चेटी बीनी, ये पति संग गई सोय। मैया मैं जब घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर को मोय। मैया अपनी जी राम कुठरिया में ले गई, और वहाँ जाके हमने पूछी बता कहाँ काम है। तत्काल लाके गोरस की मटकी हमारे सामने रख दी और कहने लगी तुम्हें बढ़िया माखन दूंगी। बोले दे। बोले पहले काम करना पड़ेगा। कहा काम? कि जो चींटी चल रही है ना बीनो, मैं तो लोभ में आ गया कि जी हमें माखन देगी, मैं चींटी बीनने लगो। इतने मैया जाके जे सो गई और मैं बस चींटी बीन तो रह गया। और सुन मैया। बोले सुना। एक दिन आपन घट पे मैया, मैं बैठो एक द्रुम की छैया, ढिंग बैठो बलदाऊ भैया। मैया एक दिना की बात है, मैं सुंदर एक लता के नीचे बैठो भयो, और संग में बलदाऊ भैया भयो। चो बलदाऊ भैया तुम हते ना है? पूरे हाँ हते। अब उन्हें पता ना कब की बात चल रही है, दाऊ जी को भी नहीं पता कब की बात कर रहा है। तो हाँ हते। बोले मैया देखो देखो जो कह रहे है हते। बोले फिर क्या हुआ? बोले ये पहुंची ले गगरिया, रिपट्यो या को पाम, मेरे गोहन पर गई धक्का दीनो श्याम। मैया हम तो बैठे हुए बड़े आनंद से जमुना जी के दर्शन कर रहे, और जे पहुंची जाके सर पे गगरी रखी भाई, और जमुना जी के पास तो फिसलन है ही है, संभल के ना चढ़ोगी तो गिरोगी गिरोगी। जाको पैर रपट गयो, पैर रपट गयो। तत्काल जी मेरे पीछे पड़ गई। मैया पीछे ही न पड़ी जाने तो मेरा हाथ पकड़ लियो, और आगे का कियो पतो है? बोले का कियो? गुलचा दे दे गाल लाल किए,
मैं ठाड़ो रहो रोए मैया जब मैं घर ते चलूं। मैया मेरे तो पीछे पड़ गई, हाथ पकड़ ली और मेरे गालन पे घूंसा मारे, देखो लाल है रहे, अभी तक उनको लालपन ना गए हो। मैया को दिखा रहे हैं। बोले अच्छा लाला। बोले मैया तो से एक बात और को मैंने आज तक छुपा के रखी। बोले कहा? बोले बहुत रहस्यमयी बात है, मैंने तुझसे कही नहीं अब तक। जे तेरे पास आमे कि जे दे दो जे दे दो, तेरे सामने तो बड़ी बढ़ाई करें तेरी कि मैया तुम्हें ऐसी हो और बड़ी तुम्हें माने ना जे, ऐसी ना है जे। बोले कैसी हैं? तेरे मुंह पे करें बड़ाई। आपके मुंह पे तो आप किसी कहती हैं। बोले और बाहर निकसत करें बुराई, बाहर निकसत करें बुराई। तेरे मुंह पे तो तेरी जैसी बात कह मैं कि मैया इतनी मीठी है, इतनी बढ़िया है, ताकि तू इनको काम निकाल दे, लेकिन बाहर निकलते ही बड़ी तेरी बुराई करें, मैंने कानते सुनी है। ऐसे ही ना कह रो। ऐसी ब्रज की ढीठ, तो ब्रज की भाषा है। बोले ऐसी तो ये ढीठ है सब, आगे हम क्या कहें? बोले अच्छा। बोले मैया तो एक बात और बताऊं। बोले इतने दिन है कि मैं इतना बड़ो है वो, मेरे रिश्ता वाले चौना आ रहे, पता है तुझे? बोले चौना आ रहे? बोले यही कारण है मैया, ये सब है छोटे से लालजू अपने भक्त के कारण भक्तों को सुख पहुंचा। ये सुख बैकुंठ महीना है। ब्रजवासियों को जब बैकुंठ भेजा ना प्रभु ने, ब्रजवासियों ने कहा लल्ला तत्काल हमें भेज दे, हमें कभी ना चाहिए, कहा करें बैकुंठ ही जाएं, ब्रज तज मेरी जाएं बलाएं। हमारे ब्रज के रसिकों ने लिखा है कि यदि हमें बैकुंठ का वास मिले तो हमें नहीं चाहिए हमारी बला बैकुंठ जाए, हमें तो यही ब्रजवास चाहिए। यहाँ लालजू हर समय खेलते रहते हैं, प्रिया प्रीतम हर समय आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। यहाँ परस्पर उनका निरंतर खेल चलता रहता है। यही वृंदावन है, यही वृंदावन है। अपने रसिकों को सुख पहुंचाने के लिए अलग अलग रस प्रभु ने प्रकट किए हैं। जो जिस रस का उपासक, वात्सल्य भाव का, सख्य भाव का, मधुर भाव का, कांता भाव का, सहचरी भाव का, अलग अलग है। जो जिसका अधिकारी है प्रभु वैसे उसको सुख पहुंचाते हैं। इनको पतियारो करे मैं झूठो ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो ये मेरो होन न देंगी ब्याह। मोते ऐसी ठानी जैसी करे न कोई, मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोय। मैया तू मोकू तो चोर के इनके सिखाने में आके मोकू डांटे, मैं तो के तेरे सामने झूठो लगूं ना, तो झूठो लगूं जिस सहा लगे तो। मैया इन्होंने सबरे ब्रज में मेरा नाम चोर चोर मशहूर कर दियो है। अब कोई आवे भी है रिश्ता चलाने वालों, कोई बात करे वालों, कोई नंद भवन की ओर आवे भी है ना, तो जे मैया पहले ही टार दे, वो तो लाला चोर है, माखन चुरा तो फिरे, वो बाहर से ही लौट जावे। मैया अब बता तू, इन्होंने मुझसे तो ऐसी ठान ली है जैसे कहो दुश्मन से उन्हें ठाने, तो मैं और क्या बताऊं। इनकी ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे सुख पहुंचाते हैं लालजू निरंतर। जिसका जैसा भाव है उसको वैसा दुलार करते हैं। और भी बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।